हम लोग कैंटिलीवर अगर दिया रहा है और उस पर पॉइंट लोडिंग लगा रहा है, यूडीएल लगा रहा है और कपल लगा रहा है, तो हम उसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना समझ चुके हैं। अब हम सिंपली सपोर्टेड बीम अगर दिया रहेगा तो आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे ये हम समझेंगे। तो तरीका सेम है, कैंटिलीवर हो या सिंपली सपोर्टेड बीम हो, दोनों का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने का एक ही मेथड है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना पड़ेगा, R1 और R2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सपोर्ट रिएक्शन तो हम पहले पढ़ चुके हैं, R1 R2 निकालना हम जानते हैं। हम सिग्मा m को 0 करेंगे। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मोमेंट लिया है, हमने इस पॉइंट पे मोमेंट लिया है, बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू 0, या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू 0। तो 10 का मोमेंट मैंने क्लॉकवाइज को निगेटिव लिया है, 10 का मोमेंट कितना है 10 इंटू 3, और R2 का मोमेंट इस पॉइंट पे कितना आएगा R2 इंटू 10, और ये R1 का तो मोमेंट यहाँ पे 0 ही आता। इससे आपकी R2 की वैल्यू फाइंड आउट होके आ जाएगी। आपकी R2 कितनी आएगी, 3 न्यूटन आपकी आ जाएगी। इसके बाद आपको R1 निकालना है। R1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिग्मा V को 0 कर देंगे, ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे की ओर लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू 0 कर देंगे। इससे आपके R1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट इज 7 न्यूटन। अब R1 R2 निकल गए, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए R1 बराबर 7 न्यूटन मैंने पुट कर दिया और R2 बराबर मैंने 3 न्यूटन यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको मैं हटा देता हूं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पॉइंटों को नाम देंगे। इसको मैं 2 नाम दूंगा, ए और A1। ए के ऊपर R1 को लेना है, A1 के ऊपर R1 को नहीं लेना है। इस पॉइंट को 2 नाम दूंगा, B और B1। B के ऊपर इसको लेंगे और B1 के ऊपर इसको नहीं लेंगे। इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं इट इज पॉइंट C। इसके बाद हम रेफरेंस लाइन लेंगे। हम देखिए पहले वर्टिकल रेफरेंस लाइन ले रहे हैं, उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ले रहे हैं। सी पॉइंट पे देखिए शेयर फोर्स निकालना, तो सी पॉइंट पे एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है और अपवर्ड फोर्स को हमको निगेटिव लेना है। तो सी पॉइंट पे देखिए हमने कितना लिखा है, -3 न्यूटन। माइनस आया इसलिए हम रेफरेंस लाइन के नीचे आ जाएंगे, 3 न्यूटन आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, इसको पिछले पॉइंट से आप जोड़ देंगे। इसके बाद B1 पॉइंट पे निकालना है, तो B1 पॉइंट के ऊपर नीचे कोई नहीं लग रहा है, लेकिन राइट साइड एक आपका R2 लग रहा है। तो B1 पॉइंट पे आपका कितना आएगा, -3 न्यूटन आएगा। B1 पे -3 आया, हम रेफरेंस लाइन के नीचे आ जाएंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा 3 न्यूटन पे, और इसको पिछले पॉइंट से हम जोड़ देंगे। अब B पॉइंट पे निकालेंगे तो इस 10 न्यूटन को भी लेना पड़ेगा और R2 को भी लेना पड़ेगा। R2 के कारण तो आपका -3 आएगा और 10 के कारण आपका +10 आएगा। तो B पॉइंट पे आपका +7 न्यूटन आपको मिलेगा। +7 आया इसलिए हम रेफरेंस लाइन के ऊपर जाएंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा 7 न्यूटन पे, और इसको हम पिछले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। उसके बाद हमें E1 पॉइंट पे निकालना है, तो हम देखेंगे E1 के ऊपर नीचे कितना लग रहा है। तो E1 के ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन राइट साइड कितना लग रहा है, राइट साइड 2 लग रहे हैं। इन दोनों का एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा। इन दोनों का हमने एल्जेब्रिक सम किया, तो अपवर्ड को मैंने निगेटिव लिखा और डाउनवर्ड को मैंने पॉजिटिव लिखा। तो A1 पे आपका आया +7 न्यूटन। +7 आया इसलिए हम रेफरेंस लाइन के ऊपर जाएंगे, 7 न्यूटन आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को मैं पिछले पॉइंट से जोड़ दूंगा। अब मैं A पॉइंट पे निकालूंगा, तो मुझे R1 को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि R1 A पे लग रहा है, प्लस इसके राइट साइड जो वर्टिकल फोर्स लगेंगे उनको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं राइट साइड का सेक्शन कंसिडर किया है। तो A पॉइंट पे देखिए तीनों का एल्जेब्रिक सम किया, अपवर्ड फोर्सेस को मैंने निगेटिव लिखा, डाउनवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लिखा, इक्वल टू 0 आ गया। तो वापस इसको मैं 0 लाइन से मिला दूंगा और आपका शेयर फोर्स डायग्राम इस तरीके का आपको नजर आएगा। इसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते समय हम क्या करते हैं, हम मोमेंट का एल्जेब्रिक सम करते हैं। तो देखिए पहले सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, तो R2 का मोमेंट सी पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 0 आ गया, मतलब पॉइंट आपका रेफरेंस लाइन पे यहीं रहेगा। अब B1 पे निकालेंगे, तो B1 पे बेंडिंग मोमेंट कौन प्रोड्यूस करेगा, B1 के राइट साइड जितने भी वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं वो करेंगे। तो B1 के राइट साइड तो आपका R2 लग रहा है, R2 का मोमेंट यहां पे लेना पड़ेगा। अब देखिए R2 का मोमेंट आपको नजर आ रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है B1 पे, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। कब, जब हम राइट से लेफ्ट की ओर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हैं। तो B1 पॉइंट पे देखिए हमने लिखा 3 इंटू 7 दैट इज +21 न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट आया। तो हम रेफरेंस लाइन के ऊपर चले जाएंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा 21 न्यूटन मीटर। इस पॉइंट को मैं पिछले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूंगा, तो ये आपका आ गया B1 पे। अब B पे निकालेंगे,
तो बी पे अपने को क्या करना पड़ेगा, 10 का भी मोमेंट लेना पड़ेगा बी पे, तो 10 का तो मोमेंट बी पे 0 हो जाएगा, तो बी पे खाली R2 वाला बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो R2 वाला कितना करेगा, दैट इज 3 इंटू 7, दैट इज प्लस 21 न्यूटन मीटर, मतलब पॉइंट आपका वहीं पे रहेगा। अब A1 पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो A1 पे बेंडिंग मोमेंट कौन प्रोड्यूस करेगा, A1 के राइट साइड जो भी वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं वो यहां पे बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे। कितना करेंगे, इनके मोमेंट का एल्जेब्रिक सम के जितना। अब देखिए इन दोनों का मोमेंट लूंगा तो 10 का मोमेंट लूंगा तो 10 इंटू 3 लिखूंगा, R2 का मोमेंट लूंगा तो 3 इंटू 10 लिखूंगा, क्योंकि R2 की दूरी 10 मीटर है। तो देखिए A1 पे मैंने लिखा 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 हो गया, और ये 10 इंटू 3 हो गया, इक्वल टू 0। इसका मोमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसके मोमेंट को प्लस लिखा। इसका मोमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को मैंने निगेटिव लिखा। तो देखिए यहां पे 0 पे आप मिला देंगे, यहां पे पॉइंट मिल गया, इसको पिछले पॉइंट से मिला दिया। अब जितना A1 पे आएगा उतना ही क्या आएगा आपका, A पे भी उतना ही आएगा, इक्वल टू हमने 0 कर दिया। तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा।